हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में एंड उसी के साथ साथ आपके बहुत सारे जो डाउट रहते हैं जिसको मैं ऑलरेडी मल्टीपल टाइम कवर कर चुका। बट येस, जब भी मार्केट इतना टॉप लेवल पे चलता है एंड देखा गया तो बहुत सारे नए लोग भी इस चैनल के साथ जुड़ जाते हैं, तो वो ये शब्द मतलब सुन लेते हैं पर उनका वो उसका अर्थ समझ में नहीं आता है। तो कौन से वो शब्द है, उसका अर्थ क्या होता है, कौन से सेक्टर को उसका फ़ायदा मिलता है, ठीक है, सारी चीज़ें ए टू जेड हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम किस चीज़ की बात करें तो दोस्तों, कल के दिन आप सभी लोगों को पता है, कल मतलब टुमारो। कल 8 तारीख है, आप सभी लोगों को पता है, एंड एमपीसी की बैठक का आउटकम हम लोग को देखने को मिल जाएगा। हर किसी का फोकस शक्तिकांता दास जी के ऊपर रहेगा, बट फिर भी ये जो एमपीसी की बैठक है, यूजुअली देखा गया तो लोग मान के ही यहाँ पे चल रहे हैं जो एक्सपेक्टेड चीज़ें हैं वही होने के चांसेस है। और एक्सपेक्टेड चीज़ क्या है कि इंटरेस्ट रेट में कोई भी बदलाव नहीं होगा। जो रेपो रेट पहले से हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा था, कितना 6.5 के आसपास, वही हम लोग को कंटिन्यू होते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगा। तो इस वक्त की भी फोरकास्टिंग कितनी कही गई है, 6.5 ही रहेगा करके। तो एक्चुअल भी हम लोगों को शायद से कल के दिन ये 6.5 मेंटेन ही रहते हुए देखने को मिलेगा। मतलब फोर्थ टाइम ऐसा टाइटल बन सकता है कि इंटरेस्ट रेट में कोई भी बदलाव नहीं हुआ करके। ये कल के दिन बहुत ही ज़्यादा हाईली पॉसिबिलिटी हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो उसी के साथ साथ अगले हफ्ते एफओएमसी की भी बैठक रहने वाली है एंड वहाँ पे भी रेट चेंज शायद से ना हो। मतलब जो रेट्स पहले से चल रहे थे वही बरकरार रहेंगे। इसी से रिलेटेड हम लोग को ज़्यादा अनुमान देखने को यहाँ पे मिल रहा है। फिलहाल अगर देखा गया दोस्तों, तो बताने का मकसद क्या है यहाँ पे, तो आप सभी लोगों को पता ही है कि हर कोई शेयर मार्केट में जो रहता है वो एक ही चीज़ का इंतज़ार करता है एंड वो है इंटरेस्ट रेट के कट का। यस, आप सभी लोगों को पता ही है कि हम लोग को अलग अलग चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। मतलब इंटरेस्ट रेट आइदर यहाँ पे बढ़ाए जाते हैं, ठीक है, या फिर उसमें कोई भी बदलाव नहीं होता है, जो कि हम लोग पिछले 3 से 4 एमपीसी की बैठक में देख चुके हैं। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कल भी ऐसा ही होगा कि कोई भी बदलाव नहीं होगा एंड उसके बाद रेट कट यहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं और फिर धीमे धीमे करके इंटरेस्ट रेट नीचे आना स्टार्ट हो जाते हैं। ये वाला जो सीन यहाँ पे रहता है कि इंटरेस्ट रेट लगातार यहाँ पे कट कट होकर लोअर लेवल पे यहाँ पे चले जाते हैं, ये मार्केट के लिए बहुत ही पॉजिटिव चीज़ यहाँ पे मानी जाती है। मतलब देयर आर इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन इंटरेस्ट रेट एंड मार्केट। मतलब इंटरेस्ट रेट जितना कट होगा मार्केट उतना ही बढ़ेगा और इंटरेस्ट रेट जितना ही बढ़ेगा मार्केट उतना ही गिरेगा। ये एक अनुमान हम लोग को लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है एंड इसीलिए दोस्तों हर कोई यहाँ पे क्या करता है, इंटरेस्ट रेट कट का इंतजार यहाँ पे कर लेता है। कोविड में भी आप लोगों को पता होगा कि मार्केट एकदम रॉकेट की तरह भाग रहा था, बुल रन की तरह भाग रहा था। क्यों भाग रहा था? रेट कट हो रहे थे, ठीक है। अभी जिसको मार्केट के प्रति कोई नॉलेज ही नहीं, ठीक है, वो अलग अलग कुछ भी यहाँ पे रीजंस यहाँ पे चिपका रहे थे आप लोगों को कि ये हो रहा है वो हो रहा है करके। तो ऐसा नहीं था दोस्तों। जब भी रेट कट हो जाता है दोस्तों, तो हम लोग को बाजार में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को यहाँ पे मिल जाती है। दोस्तों अगर देखा गया तो आप सभी लोगों को पता है कि अभी रेट कट की हम लोग बातें कर रहे हैं, तो इसका बेनिफिट कौन से सेक्टर को यहाँ पे मिलेगा, तो इससे रिलेटेड हर कोई मतलब ज़्यादा एक्साइटमेंट यहाँ पे दिखाता है क्योंकि उन स्टॉक्स में हम लोग को अच्छी खासी तेज़ी देखने को यहाँ पे मिल सकती है। बट सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ कि बेनिफिट कौन से स्टॉक को मिलेगा, इससे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है, अरे भाई एग्जैक्टली ये रेट कट होता क्या है ये तो पता होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को ये चीज़ पता ही नहीं होती रेट कट क्या होता है करके। और इसमें कोई गलत बात नहीं, क्योंकि यूजुअली ये चीज़ें सिखाई नहीं जाती हम लोगों को। स्कूल कॉलेजेस की बात करें या फिर अगर सिखाए जाएंगे तो जस्ट एज अ फॉर्मेलिटी 2-3 लाइन में बताया जाएगा, दैट्स इट, काम खत्म। तो दोस्तों बहुत ही आसान भाषा में आप लोगों को बताना चाहूँगा एंड उसी के साथ साथ उसके बाद हम लोग आ जाएंगे कि कौन से सेक्टर, कौन से बिजनेस, कौन से शेयर्स को इसका यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा, वो भी हम लोग कवर करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। बट सबसे पहले कि एग्जैक्टली ये होता क्या है वो आपको समझना है। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, ये रेट कट, रेट हाइक, ये जो बातें बोली जाती है तो इसका अर्थ क्या है दोस्तों, तो ये इंटरेस्ट रेट की यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी इंटरेस्ट रेट दो चीज़ हम लोग को देखने को मिल जाती है। बैंक का ही एग्जाम्पल पकड़ लो, तो एक होता है इंटरेस्ट रेट किसका, लोन का होता है, और दूसरा इंटरेस्ट रेट और किसका होता है, फिक्स डिपॉजिट का होता है। आप ऐसा भी पकड़ लो, ठीक है। तो ये इसी से रिलेटेड इंटरेस्ट रेट यहाँ पे बदलते हैं, तो लोन से रिलेटेड, एफडी से रिलेटेड क्या रिएक्शन देखने को मिलेगा, उसी का परिणाम मार्केट के ऊपर यहाँ पे आ जाता है। मतलब समझ में आएगा। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, 2 एग्जांपल को हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए पहला एग्जांपल ले लेते हैं लोन का। ऐसे रफली एग्जांपल ले रहा हूँ, मान लीजिए लोन कितने पे चल रहा है, 10% पे चल रहा है। इंटरेस्ट रेट कट, मान लीजिए अभी आरबीआई अगर बोलेगा भविष्य में, अभी की कल के दिन की बात नहीं हो रही, भविष्य में, कि इंटरेस्ट रेट कट होने जा रहा है। मान लीजिए कट होगा, कट होता है कैसे होता है, 25 बेसिस पॉइंट, 50 बेसिस पॉइंट, बट अभी हम लोग ऐसे ही पकड़ कर चलेंगे कि कट हो गया 9% हो गया। फिर लोन के हिसाब से मतलब क्या हो गया, लोन 10% का
9 हो गया, मतलब सस्ता हो गया। मान लीजिए और लोन कब इंटरेस्ट रेट कट, लोन 8% हो गया, मतलब और सस्ता हो गया लोन, और कट 7% हो गया, और कट चलो 5% पकड़ लो, मतलब क्या हो गया भाई, लोन 10 का था, फिर 8 का हो गया, 9 का हो गया, 7 का हो गया, 5 का हो गया। इसका अर्थ क्या है, इंटरेस्ट रेट लगातार कट हो के लोन बहुत ही सस्ता हो गया। तो इससे क्या होता है दोस्तों, मार्केट को फायदा कैसे मिलता है, तो ऐसे बहुत सारे बड़े प्लेयर्स होते हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो क्या करते हैं 5% ब्याज के ऊपर यहाँ पे लोन लेंगे और ये पैसा शेयर मार्केट में लगा देंगे। ठीक है, उनको अच्छी तरीके से आता है, शेयर मार्केट को अच्छी तरीके से समझते हैं, तो वो आराम से 5% से तो ज़्यादा रिटर्न्स कमा लेते हैं। एंड इस चीज़ के चलते उनको बेनिफिट यहाँ पे मिल जाता है। तो इसीलिए दोस्तों जब भी यहाँ पे लोन सस्ता यहाँ पे हो जाता है, क्या हो जाता है, इंटरेस्ट रेट कट के चलते लोन सस्ता होता है, तो वो पैसा शेयर मार्केट में आ जाता है। एंड मार्केट आना में पैसा आना मतलब मार्केट में हम लोग को तेज़ी देखने को यहाँ पे मिल जाती है। एंड खास करके लोग क्या करते हैं, कभी कभी सिक्योर्ड इसमें पैसा लगा देते हैं, सिक्योर्ड मतलब लार्ज कैप में लगा देते हैं, इंडेक्स में लगा देते हैं। ठीक है, ईटीएफ भी खरीद लोगे तो भी आपको ज़्यादा रिटर्न यहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि 5% लोन है। और ईटीएफ में भी अगर हम लोग बात करें, इंडेक्स की भी बात करें, भाई 5 साल में डबल करता है, अरे चलो 6 साल में डबल करता है, तो ईजिली आप लोगों के रिटर्न्स जो नेट रिटर्न्स बनते हैं लोन को चुकाने के बाद भी, तो आपको ज़्यादा ही मिलते हैं, तो आपको बेनिफिट ही हो जाता है। तो इसीलिए दोस्तों इस प्रकार से इंटरेस्ट रेट कट होने के चलते, लोन सस्ता होने के चलते कैसे मार्केट को फ़ायदा मिलता है, ये पॉइंट मैंने आप लोगों के सामने रख दिया। ये तो हो गया पॉइंट नंबर 1। देन पॉइंट नंबर 2 मैंने बताया था, और कौन सी चीज़ होती है, फिक्स डिपॉजिट पकड़ लो। ठीक है, एफडी आप करते हो कि नहीं, तो एफडी पकड़ लो, मुझे भी पता है इतना हायर लेवल का नहीं, बट फिर भी चलो कितना पकड़ लेते हैं, चलो 8% पकड़ लेते। आप बैंक में पैसा रखो, 8% ब्याज मिलेगा। ठीक है, इन्फ्लेशन कितना है, फिलहाल 5% चल रहा है, 6% चल रहा है, चलो भाई इन्फ्लेशन भी बीट हो रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं। टैक्स बिक्स छोड़ दो एक टाइम के लिए, हम इतना ही पकड़ लेंगे। चलो रेट कट हो गया, अभी 8% एफडी नहीं मिलेगा, 60% मिलेगा, मतलब नुकसान हो गया भाई। आप तो 1 साल भर के लिए पहले रखते थे पैसा, आपको 8% मिलता था, अभी 7, अभी और कट कर दिया आरबीआई ने, 6 कर दिया, और कट कर दिया, 5 कर दिया, और कट कर दिया, 4 कर दिया। आप समझ रहे हो, अभी एक ज़माने में आपको एफडी में 8 मिलता था, अभी कितना मिल रहा है, 4% मिल रहा है। इन्फ्लेशन चल रहा है बाहर 5 से 6%, मतलब महंगाई आप लोगों का पूरा पैसा यहाँ पे खा लेगी। आपके जो रिटर्न्स आप लोगों को मिल रहे हैं, इंटरेस्ट मिल रहा है एफडी के ऊपर, कोई उसका फ़ायदा नहीं। ठीक है, आपका इन्वेस्टमेंट नीचे ही यहाँ पे जा रहा है। मतलब क्या है कि एक ज़माने में आपको एफडी 8% के आसपास मिलता था, रेट कट हो के अभी यहाँ पे 4 हो चुका है, 3 हो चुका है, तो लोग क्या करते हैं, भाई छोड़ो एफडी में रख के क्या फ़ायदा, यहाँ पे कुछ मिलता ही नहीं है, शेयर मार्केट में लगा दो। और सबसे सेफ शेयर मार्केट में अगर कोई ऑप्शन है तो वो क्या होता है, ईटीएफ होता है। ठीक है, मतलब निफ्टी, यहाँ पे निफ्टी ईटीएफ की हम लोग यहाँ पे बात करें, या फिर लोग इंडेक्स फंड में यहाँ पे पैसा ट्रांसफ़र कर लेते हैं, जो कि 5 नहीं तो 6 नहीं तो चलिए 7 साल में आपका पैसा डबल कर लेते हैं। मतलब क्या हो गया, सेकेंड एग्जाम्पल में भी वही हुआ कि एफडी इतना कम हो गया 3 से 4% कि लोग अभी एफडी करना ही बंद कर देते हैं। फिर क्या कर लेते हैं कि वही पैसा शेयर मार्केट में आ जाता है, फिर मार्केट भागता है। मतलब डबल फ़ायदा होता है दोस्तों, कि लोन महंगा पहले हुआ करता था, फिर अभी सस्ता हुआ, तो सस्ता लोन लेकर शेयर मार्केट में पैसा लगाते तो मार्केट भागता है। एंड एफडी में रखने का पैसा कोई सेंस बनता नहीं है, पहले 8% तो मिलता था, अभी 2-3% ही मिलता है, तो इससे अच्छा मार्केट में लगाओ। तो इस चीज़ के चलते मार्केट, मतलब डबल फ़ायदा मिलता है मार्केट को। तो जैसे मैंने कहा ना कि इसके पीछे का बेनिफिट आपको तभी समझ में आएगा, लॉजिक जब आपका क्लियर होगा तब। आई होप आपको लॉजिक यहाँ पे क्लियर हुआ होगा कि ये जो हम लोग बोलते हैं ना कि इंटरेस्ट रेट यहाँ पे बढ़ गया घट गया, मतलब क्या है। अभी बढ़ना मतलब क्या होता है कि लोन महंगा होना। ठीक है, आप टाइटल देखोगे कि आपका लोन का ईएमआई महंगा हुआ करके। ठीक है, अगर रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ तो ऐसा आएगा कि आरबीआई ने आपको राहत दी करके, कोई भी इंटरेस्ट रेट में बदलाव नहीं हुआ, आपका ईएमआई जैसा चल रहा था वैसा ही चल रहा था करके। ठीक है, तो ये चीज़ें देखने को मिल जाती है। जब रेट हायर लेवल पे जाते हैं, लोन महंगा होता है। ठीक है, तो लोग लोन लेते नहीं हैं और मार्केट में भी पैसा नहीं लगाते। एंड उसी के साथ साथ एफडी के भी रेट्स क्या हो जाते हैं, हायर लेवल पे चले जाते हैं, 7%, 8%, 10%, 12%। सब बोलेंगे भाई हम मार्केट में क्यों रखें, एफडी हम लोग को सेफली 10-12% दे रहा है। तो इसीलिए मार्केट से पैसा, लिक्विडिटी गायब होती है। तो इसलिए रेट हाइक होना ये मार्केट के लिए बहुत ही बुरी चीज़ मानी जाती है। इसलिए मार्केट में यहाँ पे हम लोग को तेल का मचते हुए देखने को मिल जाता है। जब भी ऐसी खबर आती है कि आरबीआई ने 25 बेसिस पॉइंट से रेट बढ़ा दिया, 50 बेसिस पॉइंट से रेट बढ़ा दिया, फेड ने रेट बढ़ा दिया, मार्केट को अच्छा ये नहीं लगता है, मार्केट से पैसा निकल जाता है। और जैसे ही ये खबर आ जाती है कि भाई रेट कट होने वाला है, ठीक है, तो मार्केट एकदम खुशी मना लेता है कि चलो भाई लोन लेकर लोग पैसा डालेंगे, एफडी में कुछ भी अभी मिलेगा नहीं, तो लोग मार्केट में आ जाएंगे। तो ऐसा मस्त से तेज़ी हम लोग को देखने को मिल जाती है। अभी इस चीज़ के चलते किसको बेनिफिट होगा, यस बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है दोस्तों, किसको होगा, ऐसे कंपनियाँ
जो लोन से रिलेटेड बिजनेस यहाँ पे करती है, बहुत सारे बड़े मात्रा में लोन दिया करते हैं। अभी आप बोलोगे सर पहले तो इंटरेस्ट रेट इतना ज़्यादा था, अब कम है। अरे बट वॉल्यूम भी ज़बरदस्त यहाँ पे बढ़ जाती है, सस्ता लोन मिलता है ना, एंड एकदम बहुत सारे लोग आ जाते हैं, एंड बाद में अगर वापस रेट्स बढ़ना स्टार्ट होते हैं तो कंपनी को फ़ायदा हो ही जाता है। तो बताइए लोन के साथ काम करने वाली कंपनियां कौन सी है, उनको यहाँ पे फ़ायदा मिलेगा। मतलब प्रोडक्ट के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपको सबसे पहले चलो स्टार्ट कर लेते हैं, घर खरीदना है, ठीक है, घर की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। क्या डायरेक्टली लोग खुद का हार्ड अर्न मनी कैश का डाल देते हैं घर में सीधा? बहुत ही रेयरली। 90% 95% लोग क्या करते हैं, लोन ही लेते हैं, ठीक है। सो इसी चीज़ के चलते दोस्तों जो प्रॉपर्टी वाले कंपनीज है उनकी बुकिंग बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। लोन सस्ता होता है ना, ले लो सर जल्दी ले लो सर, अभी आपको जो रेट मिल रहा है वो वापस नहीं मिलेगा, ऐसे फ़ोन आ जाएंगे। और जिनको इसका नॉलेज नहीं होता है क्या कर लेते हैं, वो फटाफट घर बुकिंग स्टार्ट कर देते हैं, एंड प्रॉपर्टी वाले स्टॉक, रियल इस्टेट वाले स्टॉक आसमान छूना स्टार्ट यहाँ पे कर देते हैं। तो इसीलिए दोस्तों जब भी मार्केट में फनक लगेगी कि भाई रेट कट हो सकता है करके, रियल इस्टेट वाले स्टॉक देखिए डांस करना स्टार्ट करेंगे, ऊपर जाना स्टार्ट करेंगे। देन अगर बात करें और कहाँ पे लोन का रिक्वायरमेंट, गाड़ी, अगर लोगों को गाड़ी अगर खरीदना होती है, यहाँ पे भी अगर हम लोग देखेंगे तो पूरा कैश का पेमेंट करके यूजुअली लोग यहाँ पे गाड़ी लेते नहीं है, लोन का ही इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं। एंड इसी चीज़ के चलते दोस्तों हम ज़रूर यहाँ पे कह सकते हैं कि जो ऑटो कंपनियाँ हैं उनकी भी बिक्री हम लोग को बढ़ती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाती है। लोन सस्ता हो रहा है, जल्दी ले लो, कार लोन ले लो सर, इतना सस्ता तो अभी नहीं मिलेगा, जल्दी से जल्दी मतलब भविष्य में नहीं मिलेगा, अभी मिल रहा है, फ़ायदा उठाओ। तो कितने सारे गाड़ियाँ यहाँ पे बेची जाती है, ठीक है। एंड देन अगर और कौन से देखा गया, अभी तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की भी अगर हम लोग बात करें, ठीक है, टीवी, एसी, फ्रिज, पंखा, इसमें भी अगर हम लोग बात करें, लोग ईएमआई के चलते यहाँ पे चीज़ों को खरीदते रहते हैं, तो उनमें भी हम लोग को तेज़ी देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे ये वर्क चलता है। आशा करता हूँ आप लोगों को एग्जैक्टली सिनेरियो समझ में आया होगा कि रेट कट के से रिलेटेड क्या चीज़ें बोली जाती है, रेट हाइक से रिलेटेड क्या चीज़ें बोली जाती है, कैसे इसका बेनिफिट होता है। सो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया होगा तो जस्ट आप चाहो तो कमेंट सेक्शन यस करके फीडबैक दे सकते हो, तो मुझे भी थोड़ा बहुत अंदाजा यहाँ पे आ जाता है। सो ठीक है दोस्तों, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी बताने वाली वो मैंने यहाँ पे बता दिए। वीडियो अच्छा लगा होगा तो चाहो तो यहाँ पे लाइक एंड शेयर कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।